Class 12th, exercise 1.32, A part, consider an arbitrary electrostatic field configuration. ठीक है, तो अब हमें इसने क्या किया गया है कि एक आर्बिट्रेरी मतलब कोई फिक्स शेप नहीं है, कोई भी आर्बिट्रेरी शेप की इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमने कंसीडर करनी है। तो उसके बाद अ स्मॉल टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट अ नल पॉइंट, तो जो इस आर्बिट्रेरी इलेक्ट्रो फील्ड है इसका कोई नल पॉइंट होगा, वहाँ पे हमें एक टेस्ट चार्ज प्लेस करना है, इसे हम क्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि मेरे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। पहले हम इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं इसे सॉल्व करने से पहले। अगर मेरे पास कोई ऐसी ज्योमेट्री है, ठीक है ना, आप 3D में ज्यूम कर लीजिए, जैसे आप कह सकते हैं किसी कॉली को उल्टा करके रख सकते हैं, है ना, लाइक दैट। तो कोई ऐसी ज्योमेट्री है, अगर यहाँ पे मैं कोई बॉल प्लेस कर दूँ, अगर मैं इस बॉल को हल्का सा पुश कर दूं इस तरफ, तो ये बॉल इसे फॉलो करते हुए ज्योमेट्री को नीचे आ जाएगी, है ना, यहाँ पे कहीं पे रेस्ट कर लेगी। तो क्या ये बॉल अब दोबारा अपने आप इसी पोजीशन पे जा सकती है? तो इसका आंसर होगा नो। अगर मेरे पास ये शेप है, अगर बॉल को मैं डिस्प्लेस कर दूं विद द हेल्प ऑफ फोर्स, तो ये दोबारा अपनी पोजीशन रीगेन नहीं कर सकती। हाँ, जब तक ये इस पॉइंट पे है बॉल, तब तक ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। बट ये जो इक्विलिब्रियम है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, जैसे इसको हिलाएंगे तो ये अपनी इक्विलिब्रियम खो देगा, तो दोबारा ये पोजीशन अपनी रीगेन नहीं कर सकता, तो इसे हम कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए सेम, अब उसी चीज़ को अगर मैं उल्टा कर दूं ऐसे, लाइक बॉल को अब यहाँ रख दूं, ठीक है, इसके बिल्कुल सेंटर में, तो अब देखिए, अब बॉल को जितनी मर्जी फोर्स लगा लीजिए, ठीक है, यहाँ तक आ जाए बॉल चाहे ना, फिर ये अपनी पोजीशन आराम से रीगेन कर सकती है विदाउट एनी हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। जैसे ही आप इसको फोर्स एक बार लगवा देंगे एक्सटर्नल, तो ये अपनी पोजीशन हर बार रीगेन करती जाएगी, तो इसे हम कह देते हैं कि ये मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। दीज आर द कंसेप्ट ऑफ अनस्टेबल एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि जब मेरा बॉडी अपनी पोजीशन रीगेन कर ले उसे हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर वो अपनी पोजीशन रीगेन ना कर सके तो उसे कहेंगे हम अनस्टेबल। तो आप देखिए, आर्बिट्रेरी चार्जेस है, लाइक यहाँ पे मान लेता हूँ Q1 चार्ज है, यहाँ पे मान लेता हूँ Q2, यहाँ पे मान लेता हूँ Q3, सो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कहीं पे Q4 चार्ज, ठीक है। सो अब देखिए क्या हो रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही थी वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही थी कि इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो अब हालांकि ये नल पॉइंट है कि एक पॉइंट पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आ रही है, बट जैसे ही इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, ठीक है, जो टेस्ट चार्ज होता है हमेशा वो पॉजिटिव होता है, जैसे इस पॉजिटिव चार्ज को मैं थोड़ा सा भी आगे लेके गया, कहीं भी पॉइंट पे डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या होगा, अब जो फोर्सेस की वैल्यू है वो डिफ़र हो जाएगी, लाइक, है ना, क्यू से आप देख सकते हैं इस तरफ फोर्स, क्यू से भी इस तरफ, अब इस तरफ, इस तरफ, तो जो इसका इक्विलिब्रियम है वो टूट जाएगा, अब ये दोबारा अपनी पोजीशन पे रीगेन नहीं हो सकेगा। सो इसे हम कहेंगे कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे है। तो इसे हम प्रूफ कैसे करते हैं उसको भी देख लेते हैं कि लाइक जैसे हमारी एनसीईआरटी में हिंट में क्या हुआ था कि लेट, अब एक बात याद रखिए कि टेस्ट चार्ज के कारण कोई भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर नहीं करते। आप के लिए कि अगर मैं क्यों ना टेस्ट चार्ज ले रहा हूँ तो हम मानते हैं इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 के कंसीडर करते हैं। इतना कम होता है कि हम इसे कहते भी हैं कि स्टेटमेंट में क्यू नॉट एज अप्रोचेस टू 0, इससे हम लिमिट लेके मानते हैं कि जो इसका चार्ज की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 0 के इक्वल है। अगर चार्ज ही ऑलमोस्ट 0 के इक्वल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 ही होती है। तो आप इसका क्यू नॉट का चार्ज भी हम 0 कंसीडर ही करेंगे अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस को। तो अब ये मेरे पास पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट पे अगर मैं गॉसियन सरफेस ड्रा करूं, ठीक है, सो गॉसियन सरफेस ड्रा कर दी, सो अब मैं देख सकता हूँ कि जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इनवर्ट टू गॉसियन सरफेस आ जाएगी, ठीक है, इनवर्ट टू गॉसियन सरफेस। लाइक हमें मालूम है एरिया वेक्टर ds वो आउटसाइड हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड होगी, दोनों में एंगल कितना हो गया 180, तो cos 180 की तरह नेगेटिव। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी फाई की वैल्यू आ रही है वो आएगी नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है
कि जो फ्लक्स है वो इनवर्ड डायरेक्शन में है। सो अब मेरी फाई की वैल्यू तो आ रही है नेगेटिव, बट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, है ना, फ्लक्स की कोई भी वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसके लिए इस पॉइंट पे मेरा चार्ज होना ज़रूरी है। अगर आप एक कंडीशन और से भी समझे इसे कि मान लीजिए अभी मैं चार्ज यहाँ रखता ही नहीं हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए एक रफ डायग्राम बना लेते हैं साइड में कि दिस इज़ माई नल पॉइंट, है ना, इसे हमने नल पॉइंट कर दिया। इस पर मैं क्यू नॉट चार्ज रखूँगा ही नहीं। अगर इस पर क्यू नॉट चार्ज रखूँगा ही नहीं तो इस पर गॉसियन सरफेस तो हमारी ड्रा हो ही नहीं सकती, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमारे पास होता है फाई इज इक्वल टू क्यू चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब मेरे पास नेट चार्ज होगा ही नहीं इनसाइड तो मेरे पास ये गॉसियन सरफेस ड्रा ही नहीं होगी। अगर मेरी गॉसियन सरफेस ड्रा ही नहीं होगी तो जो मेरा पॉइंट है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकेगा, ठीक है। अगर आप कहें कि मैं यहाँ पे क्यू चार्ज रख भी लूँ तो भी मैं यही कंसिडर करूँगा कि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पहले कहा था कि टेस्ट चार्ज ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो होता है। सो दैट्स वाई इसमें कोई भी फ्लक्स हो ही नहीं सकती, ठीक है। इवन नेगेटिव फ्लक्स भी यहाँ पे हो ही नहीं सकती। अगर नेगेटिव फ्लक्स हो ही नहीं सकती तो जैसे हमने माना था कि स्टार्टिंग में कि इस पे एक फ्लक्स लग रही है जो इसे स्टेबल रख रही है इन ऑल द डायरेक्शंस, तो वो हमारी अजम्पशन थी वो रॉन्ग होगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि ये जो मेरा इक्विलिब्रियम है ये मेरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। हाँ, अगर चार्ज थोड़ा सा भी यहाँ से हिला तो ये दोबारा अपनी पोजीशन रीगेन नहीं कर सकेगा। तो इसे हम वर्डिंग में देख लेते हैं कैसे लिखना है। सो लाइक, है ना, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी वर्डिंग। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसका हम बी पार्ट देख लेते हैं। तो बी पार्ट में हमें क्या कहा गया, वेरीफाई दिस रिजल्ट फ्रॉम द सिंपल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम साइन प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। सो अब उसने कहा है कि यही चीज़ हमें प्रूफ करनी है सिंपल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब यहाँ पे मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग आ गई दूसरे चार्ज की, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसके मिड पॉइंट को हम ओ से डिनोट कर देते हैं। मैं चार्ज टेस्ट चार्ज मतलब क्यू नॉट को यहाँ पे रखूँ इसके मिड पॉइंट में तो ये स्टेबल रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं इस कारण क्या हो रहा है। तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो भी पॉजिटिव होता है। तो ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों इसे बराबर फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, तो इसलिए सेंटर में आके अपने आप स्टेबल हो जाएगा। अब हमें ये फाइंड करना है कि ये इक्विलिब्रियम है ओ पॉइंट पे क्यू नॉट चार्ज का, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। सो ठीक है जी, अगर मैं लाइन ऑफ एक्शन के थ्रू ही जाऊँ, है ना, मतलब सेंटर लाइन के थ्रू ही इस तरफ इसे यहाँ पे रख दूँ तो इसका डिस्टेंस कम हो गया, ठीक है। इस चार्ज से इसका डिस्टेंस हमारा कम हो गया क्यू नॉट का। सो इसकी फोर्स बढ़ जाएगी, तो रिपल्सिव फोर्स थी तो इसे दोबारा यहाँ तक ले आएगा अपनी मेन पोजीशन तक। सेम वे इधर लेके जाऊँगा तो इन दोनों का डिस्टेंस कम हो गया तो इसकी फोर्स बढ़ जाएगी, तो इसे ये वापस धकेलना शुरू कर देगा टूवर्ड सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट में दोनों की फोर्स सेम हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे आके ये रुक जाएगा। सो इन अ लाइन ऑफ एक्शन, है ना, सेंटर लाइन कह सकते हैं आप कि ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट में। बट जैसे ही इसे मैं, आप मान लीजिए कि नॉर्मल टू, है ना, किसी भी नॉर्मल पॉइंट पे रख दूँ इन दोनों के चार्ज में, लाइक, है ना, अब मान लेते मैं क्यू नॉट को यहाँ रख दूँ, है ना, या सपोज करो यहाँ रख दूँ नॉर्मल टू चार्जेस, तो क्या होगा, अब इस फोर्स का एक्शन इस डायरेक्शन में लगेगी तो इस चार्ज के कारण फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लगेगी, तो नेट रिजल्ट इस तरफ आ जाएगा। अब मेरा क्यू नॉट इस डायरेक्शन में बढ़ने लग जाएगा। सो अब ये दोबारा अपनी पोजीशन रीगेन नहीं कर पाएगा। सो सेम वे से हमारे पास इधर को फोर्स लग जाएगी ड्यू टू चार्ज दिस, और ड्यू टू चार्ज दिस इधर को फोर्स लग जाएगी, तो नेट फोर्स हमारी आउटवर्ड ही शो करेगा। सो दिस सिस्टम एज अ होल, है ना, हम होल कह सकते हैं कि ये भी मेरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। सो इसकी वर्डिंग भी देख लेते हैं, है ना, दिस इज़ आवर वर्डिंग, हम इसे इस वर्डिंग में लिखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।